सकूत ढाका को 53 बरस बीत गए। इंदिरा गांधी ने खलीज बंगाल में दो कौमी नजरिए को गर्क करने का दावा किया। मोदी सरकार ने भी बांग्लादेश की अलहदगी में बड़े फख्र से भारतीय किरदार का एतराफ़ किया। लेकिन आज 5 दिहाइयों के बाद उसी बांग्लादेश में पाकिस्तान से नफरत की सियासत करने वालों पर जमी तंग कर दी गई। नफरत की प्रचारक हसीना वाजिद भारत में पनाह लेने पर मजबूर हैं, तो पाकिस्तान तोड़ने वाले शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे बांग्लादेश में तोड़ दिए गए। भारत से नफरत और पाकिस्तान के साथ भाईचारगी के जज्बात उभर कर सामने आ रहे हैं। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी बिलाशुबा एक कौमी सानिहा है, मगर जिस मकसद के लिए भारत ने यह साजिश की वो मकसद हासिल करने में वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। उस वक्त की भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने सुकूत ढाका के बाद दावा किया था कि दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल में गर्क हो गया, लेकिन भारत नवाज हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे ने साबित कर दिया कि दो कौमी नजरिया आज भी उसी तरह जिंदा है। बांग्लादेश के अवाम ने पाकिस्तान दो लख्त करने वाले शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे गिराकर खाक में मिला दिए और दुनिया को बता दिया कि वो अलहदगी के हामी नहीं थे। उनके दिल आज भी पाकिस्तान और उसके अवाम के लिए धड़कते हैं। इस साल 11 सितंबर को नेशनल प्रेस क्लब ढाका में बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी मनाई गई, जिसमें मुकर्रिरीन ने कहा कि अगर कायदे आज़म न होते तो ना पाकिस्तान होता और ना बांग्लादेश का वजूद होता। रवां साल ढाका में मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की भी 86वीं बरसी मनाई गई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतअद्दिद बार बांग्लादेश की आज़ादी में बड़े फख्र से भारत के किरदार का एतराफ़ किया था, लेकिन आज बांग्लादेश में भारत से जो नफरत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं।